मैं आगे बढ़ रही हूं। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया। बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को मिली है। 17 महीने के इंतजार के बाद मनीष सिसोदिया को यह राहत मिली है। बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूं। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 26 फरवरी 2023 वो तारीख जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। 10-10 लाख के 2 निजी मुचलकों पर यह जमानत मनीष सिसोदिया को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो एक मौलिक अधिकार है और ऐसे में बिना किसी उचित वजह के इसका हनन नहीं किया जा सकता। बेल तो रूल है ना, और जेल जो है वो अपवाद माना जाता है। और ऐसे में 17 महीने के बाद आखिरकार मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिली और इसके बाद आतिशी जो है वो बेहद भावुक हो गई। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, शिक्षा क्रांति के जनक की ये जीत हुई है। दिल्ली के बच्चों और शिक्षा की ये जीत हुई है। मनीष सिसोदिया ने बच्चों के जो भविष्य है उसे बदल डाला। दरअसल एक कार्यक्रम था, एक ऐसे स्कूल के उद्घाटन का आज मौका था जिसके बारे में आतिशी ने बताया कि उद्घाटन आज वो कर रही हैं, लेकिन इसकी नींव जो है वो मनीष सिसोदिया ने रखी थी। और इसी कार्यक्रम में बोलते हुए आतिशी बेहद भावुक हो गईं। सुनिए। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मनीष सिसोदिया को जो जमानत मिली है उस पर सुनीता केजरीवाल कह रही हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। एक्स पर सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट किया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये वो सोशल मीडिया पर सुनीता केजरीवाल का पोस्ट आप देख रहे हैं। एक्स पर सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट किया है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सिसोदिया को जमानत मिलने पर स्वाति मालीवाल, राज्यसभा सांसद, उनका भी बयान आया है। कह रही है मनीष सिसोदिया को बेल मिलना ये बहुत खुशी की बात है। उम्मीद है वो सरकार को सही दिशा में लीड करेंगे। आप जानते हैं पिछले दिनों स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच जिस तरीके की खटास हुई है। विभव कुमार स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई कांड के बाद से सलाखों के पीछे हैं और अब स्वाति मालीवाल की ये प्रतिक्रिया सिसोदिया को जमानत मिलने पर। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। और इस बीच मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई। संजय सिंह कह रहे हैं कि ये सत्य की जीत हुई है। हमारे नेताओं को जबरदस्ती जेल में रखा गया। सब मानते हैं हमारे नेताओं के साथ ज्यादती हुई है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो। अब सबकी रिहाई होगी और हम लगातार इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। जबरदस्ती हमारे नेताओं को परेशान किया गया, ये कहना है संजय सिंह का। आम आदमी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये जश्न का माहौल है। देखिए किस तरीके से मिठाइयां जो हैं वो बांटी जा रही हैं, खिलाई जा रही हैं। और संजय सिंह जो खुद जेल में रहे, जेल से जमानत पर बाहर आए और उसके बाद पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, आज संजय सिंह की खुशी देखते ही बनती है। संजय जी, कितनी बड़ी राहत इसको आप देख रहे हैं? ये बार बार प्रताड़ित करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया और मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी जीत हम लोगों को मिली है। 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया बिना किसी कारण के। कोई तथ्य नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई बरामदगी नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बावजूद इसके उनको 17 महीने जेल में रखा गया। मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, सिसोदिया जी की ज़िंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, जो वो दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए लगा सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका हिसाब कौन देगा?
मनीष सिसोदिया को जो आपने शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दी, उसका हिसाब कौन देगा? ये देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है। इस पूरे मामले में पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, बेबुनियाद मामला है। संजय जी, बीजेपी के नेताओं का बयान भी सामने आने लगे, वो कह रहे कि आप जमानत पे इतना जश्न मना लेते हैं, कोई बरी थोड़ी ना कर दिया। ऐसा है कि बीजेपी क्या कहती है उसका तो कोई मतलब नहीं है। बीजेपी वालों से कहिए भाई इनकी गर्दन दबा के मारना है, वो कहेंगे बिल्कुल मार देना है इनको। तो भाजपाइयों की तो बात मत, वो घृणा और नफरत से भरी हुई पार्टी है। उनके आचरण में तानाशाही है, उनकी मानसिकता में तानाशाही है। अगर आप उनको कहिए कि भाई इनका गला दबा के मारना है संजय सिंह को, चले आएंगे मारने। तो ऐसी पार्टी के बारे में कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। संजय जी, आप बाहर आए, अब मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे, अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या उम्मीद है आपको? जल्दी ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, बिल्कुल आएंगे जल्दी। दिल्ली के चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो इसे अपने लिए, पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए सत्य की जीत करार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पलटवार कर रही है। केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, सिसोदिया को जो जमानत मिली है उस पर वो आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं बेल तो रेपिस्ट और कातिलों को भी मिल जाती है। सर, मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है बिट्टू जी सुप्रीम कोर्ट से, क्या रिएक्शन है? कानून का काम है भाई, बेल मिलना ना मिलना। पर आप ये तो हर जो कोई रेपिस्ट हो चाहे कोई कातिल हो, बेल तो उसे भी मिलती है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ, बेल तो हर जगह। वो बात ये है भी अब उनके केस का जो ट्रायल है वो चलेगा, और बेल मिलना तो टेम्पररी काम है। जितना देर जेल में रखना था वो उतना देर कोर्ट ने रखा, अब उनको जब सजा हो जाएगी